कोरोना कैरियर्स बनाम कोरोना वॉरियर्स। अपनी इस खास पेशकश में हम आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात पिज्जा डिलीवरी बॉय की करेंगे, जो आने वाले दिनों में कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव निकला है और उसकी वजह से 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों के संक्रमण होने की आशंका जताई गई है। इस संक्रमण की वजह से 17 परिवारों को क्वारंटीन में रखा गया है। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले, बाहर से पिज्जा मंगवाना पड़ा महंगा। पिज्जा डिलीवरी बॉय निकला कोरोना पॉजिटिव। डिलीवरी बॉय के सुपर स्प्रेडर होने की आशंका से हड़कंप। 72 परिवारों को किया गया क्वारंटीन। पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव होने से इलाके में कोरोना के सुपर स्प्रेडिंग का खतरा है। खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से एहतियाती कदम उठाए गए हैं। ब्लॉक के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि आप सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी पूरी ईमानदारी से इसका पालन करें। वे अपने घर में रहकर अपने आप का व अपने परिवार का ध्यान रखें। वे अपने आप को व अपने पड़ोसियों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। साउथ दिल्ली के हौसखास और मालवीय नगर के 72 परिवारों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही संपर्क में आए 17 डिलीवरी बॉय को भी क्वारंटीन किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से डिलीवरी बॉय में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे। 20 मार्च से ही उसे लगातार खांसी हो रही थी। 12 से 13 अप्रैल तक वो ड्यूटी पर था। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ले लिया और फिर रिकॉर्ड्स इनका बड़ा अच्छा था, तो उससे पता लगा कि लास्ट 15 डेज में ये किन किन जगहों पे, किन किन घरों पे इसने डिलीवरी किया है। तो उन सारे 72 घरों को हमने होम क्वारंटाइन किया। उसमें सारे रहने वाले लोगों को उनको कांटेक्ट करके उनको बोला कि आप होम क्वारंटाइन में रहिए। उनके घर के बाहर लेवल भी लगा दिया। तो वी आर वॉचिंग एंड वी आर फर्दर ऑब्जर्विंग कि कैसे इनको, अगर कुछ और इसमें हमें अपडेट मिलती है हमारे पास और भी आगे हम कार्रवाई करेंगे। डिलीवरी बॉय को कोरोना का संक्रमण कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या डिलीवरी बॉय परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के अलावा किसी और के भी संपर्क में था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय डायलिसिस के लिए एक अस्पताल गया था और माना जा रहा है कि इसी दौरान वो कोरोना से संक्रमित हुआ होगा। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय मालवीय नगर के पास सावित्री नगर का रहने वाला है। पहले वो जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल गया था। बार बार जांच की गुजारिश के बाद उसे टेस्ट के लिए आरएमएल अस्पताल भेजा गया। डिलीवरी बॉय मालवीय नगर में 5 किलोमीटर के दायरे में पिज्जा की डिलीवरी करता था। ये भी माना जा रहा है कि पिज्जा की डिलीवरी के दौरान भी वो कोरोना से संक्रमित हुआ हो। तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पूरे मामले में हमने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बातचीत की। कोरोना से संबंधित अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हैं। जैन साहब, अभी तक की दिल्ली की क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली में अभी आज की डेट में कुल मिलाकर 1578 केसेस हैं, जिसमें से 17 केसेस कल नए आए हैं और 32 लोगों की डेथ हो चुकी है। 867 लोग जो हैं वो बड़े अस्पतालों में हमारे एडमिट हैं। 29 आईसीयू में है और 5 वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर, क्या ये भी जानकारी है कि एक पिज़्ज़ा बॉय को भी संक्रमण हो गया, जिसके वजह से कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया? पूरी जानकारी क्या? देखिएगा, एक पिज़्ज़ा बॉय को संक्रमण हुआ है और उसकी वजह से 17 उसके साथी जो हैं, जो डिलीवरी बॉय थे, उन सबको हमने इंस्टीट्यूशनल यानी सरकारी क्वारंटाइन सेंटर पर रखा है और साथ ही में 72 लोगों को होम क्वारंटाइन करा गया है, जो लोग जिनको उन्होंने डिलीवरी की थी। सर, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा मरकज के 1080 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारा दिल्ली का कुल आंकड़ा है। ऐसे में अभी मरकज के कितने लोगों का टेस्ट होना अभी और बाकी है? क्या उनकी स्थिति है? देखिए, मरकज का 1 राउंड हो चुका है। अभी सेकंड राउंड कुछ दिनों के बाद होगा। 1 राउंड हो चुका है, तो अभी एक बारी में जितने 1080 लोग टोटल पॉजिटिव निकले हैं। सर, रैपिड किट को लेकर, क्योंकि दिल्ली सरकार रैपिड टेस्ट कराने की बात कर रही है लगातार, रैपिड किट अभी तक नहीं आई है। केंद्र से क्या बात हो पाई है? देखिए, केंद्र से हम डेली बात कर रहे हैं। अभी रैपिड किट मिली नहीं है। उन्होंने कहा जल्द से जल्द जैसे ही मिलेगी तो वो हमें देंगे। तमाम जानकारी दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री और कह रहे हैं कि जो बड़ा नंबर है वो मरकज से आया है और अभी कुछ दिन तक जो नंबर आएगा उसके लिहाज से हालात काबू में पाए जा सकते हैं। उम्मीद यही जता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
अब एक और संभावित कोरोना कैरियर की बात करते हैं। ये मामला भी तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तबलीगी जमात दिल्ली की नहीं बल्कि बिहार की है। बिहार के नालंदा में मार्च में तबलीगी जमात का एक सम्मेलन हुआ था। 640 लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसकी वजह से कई लोगों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही। क्या बिहार में भी कोरोना का सुपर स्प्रेडर बनेगा तबलीगी जमात? बिहार के नालंदा में भी हुआ था तबलीगी जमात का मरकज। 14 और 15 मार्च को हुआ था तबलीगी मरकज का सम्मेलन। मरकज में शामिल हुए थे 640 लोग। जमात में शामिल नवादा का एक शख्स मिला कोरोना पॉजिटिव। ये दो चिट्ठियां हैं जिससे बिहार में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। एक पत्र सरकार को नालंदा जिला प्रशासन और एसपी की तरफ से भेजा गया है। सरकार को भेजे पत्र में हालात को बयां किया गया है। पत्र में कहा गया है कि शेखाना मोहल्ले में जहां ये मरकज हुआ, उस इलाके को 3 दिन पहले सील कर दिया गया है। दरभंगा और मधुबनी के लोगों की सूची सरकार के पास है। बाकी की जानकारी ली जा रही है। दरभंगा से जो 12 लोग सम्मेलन में शामिल हुए थे, उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। नालंदा जिला प्रशासन की तरफ से एक गोपनीय पत्र दरभंगा जिला प्रशासन को भी भेजा गया था। पत्र में 12 लोगों की सूची दी गई थी जो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। दरभंगा प्रशासन ने इस पत्र की पुष्टि की है और सभी लोगों की पहचान के साथ कार्रवाई भी की गई है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि बिहार शरीफ में 15 मार्च के आसपास एक सभा हुई थी। इसमें काफ़ी सारे जमाती लोग पार्टिसिपेट किए थे पूरे राज्य के विभिन्न जिलों से। तो इसमें हम लोग अपने यहाँ दरभंगा में पता किए तो 12 लोग चिन्हित किए थे। उन सब की मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है। उन सबको होम क्वारंटाइन में रखा गया है और अभी तक कहीं कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया जहाँ कोरोना वायरस से संक्रमण होने की पुष्टि हो। एहतियात बरती जा रही है। कितने लोग हैं? कुल 12 लोग चिन्हित हुए हैं जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से हैं। तो कहाँ उनको दरभंगा आइसोलेशन में वार्ड में रखा गया या फिर घर पे किस जगह पर? कुछ लोगों को यहाँ डीएमसीएच में रखा गया है और कुछ लोगों को उनके होम क्वारंटाइन में रखा गया है। दरभंगा और मधुबनी जिले के लोगों की पहचान तो कर ली गई है, लेकिन बिहार के दूसरे जिलों से कितने लोग आए थे इसकी सूचना मरकज के प्रबंधकों के पास नहीं है। इन लोगों की पहचान की जा रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन की तरह बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ में भी 14 और 15 मार्च को तबलीगी जमात का एक मरकज़ हुआ था और इसमें 640 लोगों ने शिरकत की थी। अब इस खुलासे ने बिहार सरकार और स्थानीय प्रशासन को परेशान कर दिया है और इसका खुलासा एक खत के जरिए और दरभंगा एसपी के आए हुए बयान के जरिए हुआ है, जिसमें ये बात कही गई है कि 640 लोगों ने इस मरकज़ में शिरकत किया था और उसमें से एक व्यक्ति जो नवादा का था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब नालंदा का जो शेखाना मोहल्ला है वो 3 दिन पहले सील कर दिया गया है और तमाम जिला अधिकारियों को, एसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने यहाँ उन लोगों को चिन्हित करें जिन लोगों ने इस मरकज़ में शिरकत किया था। बिहार सरकार के सामने चुनौती उन लोगों की पहचान की है जो नालंदा में जमातियों के सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस सम्मेलन के तार बिहार से लेकर झारखंड तक जुड़े हुए हैं, लिहाजा लोगों की पहचान की चुनौती काफी बड़ी है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में कोरोना वायरस के लिए जमात जिम्मेदार है। दोषी जमातियों पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है, लेकिन जमात का चीफ मोहम्मद साद अभी तक फरार है। मोहम्मद साद को लेकर कई खुलासे सामने आए। दिल्ली में बढ़े कोरोना के मामलों के लिए जमात जिम्मेदार। यूपी में कोरोना के 80% केस जमातियों से जुड़े। दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के मरकज का असर दिल्ली से लेकर यूपी और दक्षिण राज्यों तक नजर आ रहा है। तमाम निर्देशों के बावजूद सम्मेलन करवाने वाला तबलीगी जमात का चीफ मौलाना साद अभी भी फरार है। मौलाना साद पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। तबलीगी जमात के मौलाना साद से जुड़ा नया खुलासा। मौलाना साद पर हवाला कनेक्शन का शक। सुरक्षा एजेंसियां मौलाना साद पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही हैं और उससे जुड़े नए खुलासे सामने आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच को मरकज के बैंक अकाउंट के हुए रजिस्ट्रेशन पर शक है। मौलाना साद के अकाउंट में काफी पैसा ट्रांसफर हुआ था।
ट्रांजैक्शन का हवाला से संबंध होने का शक। मरकज में आयोजन से पहले मौलाना साद के बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन की हो रही है जांच। मौलाना साद के बैंक अकाउंट में विदेश से काफी पैसा आया था। इस मामले में पुलिस ने मौलाना साद के पीए से पूछताछ भी की थी। बैंक ने मौलाना साद को ऐसे ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने को कहा था। निजामुद्दीन में हुए सम्मेलन को लेकर मोहम्मद साद सहित 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सहारनपुर में मौलाना साद के 2 रिश्तेदारों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। दिल्ली में जमातियों की वजह से कोरोना के केस में इजाफा हुआ है। तमाम उपायों के बीच राजधानी में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के कहर को कम करने के लिए दिल्ली में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस समय हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे खड़े हैं और यहाँ पर आपको स्थिति दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये साफ तौर पे कहा गया था कि जो गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनमें 4 व्हीलर में 2 लोग मैक्सिमम, यानी एक पीछे और ड्राइवर आगे बैठ सकता है। लेकिन 2 व्हीलर की अगर बात करें तो 2 व्हीलर में सिर्फ एक व्यक्ति ही चल सकता है। और साथ में जो अभी की बात है, यानी लॉकडाउन 2.0 की बात है, उसमें भी एसेंशियल कमोडिटीज़ या फिर हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखने वाले नर्सेस या फिर मीडिया कर्मी, ऐसे लोग ही निकल सकते हैं। तो गहन चेकिंग जो है वो की जा रही है। जो लोग हैं वो अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली में कोरोना के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना के कहर को रोकने के लिए लगातार कदम उठाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली से आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कर्नाटक से। कर्नाटक में कोरोना के 36 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 17 नए मामले बेलगावी से सामने आए, जहां पर 5 कोरोना मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 315 हो गई है। कर्नाटक में कोरोना से अब तक 13 लोगों की जान गई है। अकेले बेलगावी में 17 नए मामले सामने आए हैं। और चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर सामने आई मुरादाबाद से। मुरादाबाद से 2 तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक इलाके में कल मेडिकल टीम और पुलिस पर पथराव किया गया था, जिसमें कई स्वास्थ्यकर्मी घायल हो गए थे। वहीं उससे कुछ दूरी पर आज लोगों ने पुलिस की टीम का हौसला बढ़ाया है। इन कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की बारिश की गई, उसी मुरादाबाद में जहाँ पर कल हमला किया गया था। ये लोग सड़कों पर उतरे तो लोगों ने ताली बजाकर इनका स्वागत किया है। ये 2 तस्वीरें बदलते माहौल की गवाही दे रही हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले के मामले में कार्रवाई भी हुई। इस मामले में 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला हुआ था। 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज हुए हैं। एनएसए के तहत इनके खिलाफ ये प्रकरण चलाया जाएगा। हमले के पीछे साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। तो मुरादाबाद में कल क्या हुआ था और अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, चलिए दिखाते हैं। ये तस्वीरें उन लोगों की करतूत बयां कर रही है जो कोरोना की जंग में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। तस्वीरें मुरादाबाद के थाना नागफनी के हाजी नेक की मस्जिद इलाके की है, जहां लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव किया, जिसमें एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही कुछ कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं। यहाँ पे इधर से भी पब्लिक आई, इधर से चारों तरफ से पब्लिक आने के बाद में जो है इधर से ज़्यादा थी रामगंगा की तरफ से। इन्होंने तुरंत गाली देनी शुरू कर दी, फिर जो है ईंट पत्थर बरसानी शुरू कर दिए बिना बात के। बहुत समझाया, इंस्पेक्टर साहब ने भी काफ़ी समझाया, मगर नहीं किसी तरह की। फिर जो है बहुत सारी भीड़ के सामने जो है अजी मारने का नंबर आ गया, फोर्स तक पे। कहाँ के निकल के आया सर, सीएमओ साहब से पूछो, वो बताएंगे। देखो ड्राइवर साहब को ही बचा के मैं अपने साथ ले गया हूँ। पथराव करने वाले कौन थे ये? सर ये तो इधर के लोग आए हुए हैं सर, उनसे पूछो। देखो सर वो खड़े हुए हैं। ये क्यों किया फिर पथराव? सर वो खुद बताएंगे। बताओ, मैं खुद प्रशासन की मदद कर रही हूँ, यहाँ इन्हें बचा के लेके जा। कोरोना पॉजिटिव सरताज था, उसकी डेथ हो गई। तो ये हुआ कि जो उसके सबसे निकटतम फर्स्ट कांटेक्ट है
उसको जो है क्वारंटाइन के लिए और जांच के लिए मतलब वहाँ से क्वारंटाइन सेंटर तक लाया जाए। पुलिस के मुताबिक तबलीगी जमात से जुड़े एक शख्स सरताज की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई थी, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके के कुछ कोरोना संदिग्ध लोगों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाने के लिए आई थी और कुछ लोग एम्बुलेंस में बैठ भी गए थे, लेकिन अचानक इकट्ठी हुई भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया और पथराव शुरू कर दिया। एकदम से काफी भीड़ आ गई, हजारों की तादाद में निकल के सबने आवाज लगा दी अपने आस पड़ोस से। तैयार तो पहले से ही वो लोग हम लोगों को घेरने के लिए, डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए, डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए पहले से ही वो तैयार थे। जैसे कि हम लोगों उन्होंने एकदम कहा बोले गाड़ी में से उतरो, जब पत्थर बरसाने चालू करे तो सर हम अपनी जान बचा के भागे। आसपास के लोग जो थे वो आके कह रहे थे वहाँ खाना नहीं मिल रहा है, ये चीज नहीं मिल रही, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, हम लोगों को जो है हम अपने साथियों को नहीं जाने देंगे वहाँ। तो हमने कहा मत जाने दो, तो वो पुलिस वाले से कोई कहां सुनी हो गई उनकी, और इतनी देर में ही उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। जो 4 लोग इसमें बैठे थे वो उतर गए, वो भी। फिलहाल इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है और पुलिस ने कोरोना संदिग्ध लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है और आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। वहीं एक शख्स को पुलिस ने मौके से हिरासत में भी लिया है। 100-150 का एक भीड़ आई और पथराव करके यहाँ से भाग गई और यहाँ पर जो फैमिली के लोग हैं उनको हम लोग अब आगे क्वारंटाइन की प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जिन लोगों ने इस प्रकार की खुराफात करी है उनकी शिनाख्त करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। ऐसा ही मामला संभल के सदर इलाके में भी आया है, जहां हॉटस्पॉट एरिया में सर्वे करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम से लोगों ने बदसलूकी की और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को दौड़ाया। मामला गंभीर होते देख स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वापस जिला अस्पताल पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देश में कोरोना वॉरियर्स शहरों में लॉकडाउन पार्ट 2 को सख्ती से लागू करवा रहे हैं, लेकिन अब भी कई लोग बेवजह सड़कों पर घूमने निकल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को पुलिस सबक भी सिखा रही है। देश के कई शहरों से लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस की सख्ती की तस्वीरें सामने आई हैं। 1 2 जंपिंग। लॉकडाउन तोड़ने की ऐसी सजा मिलेगी, इन लोगों ने सोचा नहीं होगा। इस शख्स ने तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि रोड पर निकलना उसे इतना भारी पड़ेगा। देश के 2 शहरों से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि लॉकडाउन का ये दूसरा दौर बेहद ही सख्त है और किसी ने भी नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उसे ऐसी ही सजा भुगतनी पड़ सकती है। 2 3। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की। पुणे कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पुलिस यहाँ कोरोना को काबू करने की भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन अब भी कई लोग लॉकडाउन के नियमों का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग भी लॉकडाउन के नियम तोड़ते हुए मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। 50 से ज्यादा लोग सड़क पर निकले। बस फिर क्या था, पुलिस एक्शन में आ गई और सड़क पर ही लोगों की कसरत शुरू करा दी। देखिए, पहले इन लोगों को सड़क पर ही उठक बैठक कराई गई। पुलिस की टीम लोगों को सख्ती से समझाती भी नजर आई। इसके बाद नियम तोड़ने वाले इन लोगों को सड़क पर पुशअप करवाए गए। जो थोड़ी सी लापरवाही करता दिखा उससे पुलिस सख्ती से पेश आई। इन लोगों में कई महिलाएं भी दिखी। इतना ही नहीं, लोगों को खूब कसरत कराई गई। उछल कूद और जंप तब तक कराई गई जब तक ये लोग थक कर चूर नहीं हो गए। कोरोना को हराने के लिए करोड़ों लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग सड़कों पर निकलकर कोरोना की महामारी को दावत दे रहे हैं। लेकिन अब की बार पुलिस एक्शन में। बिहार के बेगूसराय की ये तस्वीरें देखिए। ये लोग बेवजह साइकिल लेकर सड़क पर निकल पड़े, लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे तो पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। नियम तोड़ने पर पुलिस ने ऐसी सजा दी कि आगे ये भूलकर भी लॉकडाउन तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है पुलिस ने इन्हें साइकिल को हाथों में उठाकर और फिर बैठकर ही चलने की सजा दी। काफी दूर तक इन्हें ऐसे ही साइकिल उठाकर चलना पड़ा। इन 3 युवकों को भी पुलिस ने बेवजह सड़क पर घूमते पकड़ लिया और जमीन पर लेटा दी। युवकों को कान पकड़कर जमीन पर ही लेटकर पलटते हुए चलने की सजा दी। एक युवक आनाकानी करने लगा तो पुलिस ने लाठी बजाई, जिसके बाद वो भी जमीन पर लेटकर चलने लगा। पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि लॉकडाउन पार्ट 2 बेहद सख्त होगा और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए पुलिस भी कड़ी चौकसी बरत रही। कोरोना का संक्रमण ज्यादा न फैले, इसके लिए कोरोना वॉरियर्स जी जान से जुटे हैं। लेकिन अगर कुछ लोग अब भी नहीं समझ रहे तो पुलिस उन्हें अब बख्शने के मूड में कतई नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।